हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रिवीजन क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ली चैटिलियर प्रिंसिपल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म होगा इस वीडियो में और हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज हेनरी लॉ सेज? हेनरी लॉ क्या कहता है, क्या पता चला हमें हेनरी लॉ से? तो देखिए, हेनरी लॉ से हमें पता चला दैट अमाउंट ऑफ अ गैस डिसॉल्व in a liquid is directly proportional to the pressure above liquid surface। ठीक है, इससे क्या पता चला? देखिए, हमारे पास सपोज लिक्विड है एक, तो उस लिक्विड में अमाउंट ऑफ गैस जो है डिसॉल्व जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव दैट लिक्विड सरफेस। देखिए, अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं, ठीक है, पहाड़ों पर जो नदियाँ होती हैं हमारे पास, वहाँ पर फिशेस इतनी इजीली नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? व्हाट इज द रीजन? तो देखिए, जब हम पहाड़ पर होते हैं, सपोज दिस इज अ माउंटेन, ठीक है, पहाड़ है, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। सी दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो नदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास नदियाँ हैं, नदियाँ जो हमारे पास हैं माउंटेन्स पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन कम है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, अब जैसा कि हमें हेनरीज लॉ ने बताया that amount of gas dissolved in liquid is directly proportional to the pressure above liquid surface। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी above this liquid surface, और अगर ऊपर ऑक्सीजन कम है तो जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी कम होगी, है ना। तो अगर ऑक्सीजन ही कम होगी तो फिशेस वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर पाएंगी? सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये हमको हेनरीज लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमें हेनरी लॉ ने बताया that amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure above that liquid surface। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसने बताया that m, mass of gas dissolved, is directly proportional to the pressure above that liquid surface। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट लाएंगे। कांस्टेंट यहाँ पे हम लाए हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बना हमारे पास mass of a gas dissolved in a liquid is equals to Henry's constant into pressure above that liquid surface। ठीक है, अब देखो यहाँ पे KH क्या है हमारे पास? as I told अभी, KH is Henry's constant, Henry's law constant, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी Henry's law constant। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ लिखिए question 1, or the only question that we are going to do in this video। question 1 लिखिए साथ साथ, why CO2 gas fishes out of a soda water bottle, of a soda water bottle, soda water bottle, ठीक है, when we open it, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे ही हम किसी बॉटल को, सोडा की वाटर बॉटल हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो, कुछ भी हो, उसको हम खोलते हैं बॉटल को जैसे ही, तो वैसे ही हम देखते हैं ना बहुत सारी गैस बाहर निकलती है एकदम से। तो क्यों होता है ऐसा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉटल हियर विद अस, दिस इज द बॉटल, ओके, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारे पास बॉटल है, ठीक है, और ये हमारी ड्रिंक है, इसमें लेट इट बी सोडा वाटर बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक और एनीथिंग। ठीक है, एंड दिस इज द गैस, ये हमारे पास गैस है। ठीक है, और ये बंद है बॉटल, बंद बॉटल है हमारे पास। ठीक है, ये उसका कैप, लेट व्हाटएवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, क्यों होता है ऐसा? देखो, सॉफ्ट ड्रिंक है, अब यहाँ पर हमारे पास हाई प्रेशर है, हियर वी हैव हाई प्रेशर। ठीक है, हम ना ये जो बॉटल होती है उसमें जो ड्रिंक्स होती है उसको हम हाई प्रेशर से
बंद करते हैं, हाई प्रेशर से डालते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी हाई रहे, ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी हाई रहे, हाई प्रेशर से डालते हैं। अब जैसे ही मैंने बॉटल खोली, बाहर तो प्रेशर कम है ना, यहाँ प्रेशर ज्यादा है लेकिन बाहर तो प्रेशर कम है, तो जैसे ही मैंने बॉटल खोली वैसे ही क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। और हमको हेनरीज लॉ ने बताया अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी गैस की क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड हेंस CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है, समझ आया। ये बनेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, साथ साथ लिखिएगा, मैं बोलती हूँ। देखो, इन केस ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक और अ सोडा वाटर बॉटल, एनीथिंग, ठीक है, सोडा वाटर बॉटल पूछा गया तो वी से सोडा वाटर बॉटल। इन केस ऑफ अ सोडा वाटर बॉटल the gas is filled with high pressure, the gas is filled with high pressure for high solubility, ठीक है, full stop. Now next line में, now as soon as we open the water bottle, the pressure decreases. Now we know from Henry's law that if the pressure decreases, the solubility of gas will also decrease. If the pressure decreases, the solubility of gas will also decrease, and hence CO2 gas fishes out of the water bottle. CO2 gas fishes out of the water bottle. तो यही था हमारे पास हेनरीज लॉ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने किया, डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, m is directly proportional to p, m is equals to kh into p। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी की ही बात हो रही है यहाँ पर, है ना, ठीक है, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है इस टॉपिक में। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।